नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां बीबी नगर थाना क्षेत्र के गांव इकलाड़ी में बाघ की रखवाली कर रहे लोगों को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। आरोपियों पर मारपीट के दौरान 3 व्यापारियों को बंधक बनाकर लूटपाट करने का भी आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने घायलों की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। पुलिस का दावा है कि कहासुनी के बाद महज मारपीट की वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासीन है। रात जो मारपीट हुई है, क्या है मामला? वो बाहर के है जी, जो है झगड़ा कर रहे थे और वो वहाँ से चले गए। फिर वहाँ से आए हिंगवाड़े से बहुत रेज के आदमी, 20-25 आदमी, उन्होंने जो मारपीट करी जी बहुत तगड़ी, और उन्होंने इतनी हमारे जो है बेहोश कर दिए। दो हमारे साथी भाग गए और 3 रह गए वहाँ, उन्हें अधमरा करके छोड़ गए जी। और लूटपाट करी है जी उनके साथ, बहुत ज़्यादा पोल्ट्रा हाउस में लूटपाट करी है, पैसे ले गए। कितने पैसे? 1 लाख कुछ है। पुलिस में तहरीर दी? हाँ पुलिस में तहरीर दी? हाँ, पुलिस में तहरीर दी है जी। फिर क्या हुआ? पुलिस में तहरीर दी, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। और जो है इन बातों को, जो 8 बजे का केस है ये रात के। घायल कहाँ है अभी? जी घायल कहाँ है अभी? अब वे यहाँ जो है एडमिट हो गए यहाँ बुलंदशहर, यहाँ बीबी नगर में, और उन्हें एफडी कर दिया। फिर बुलंदशहर को रेफर कर दिया? वहाँ बुलंदशहर को रेफर कर दिया जी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां शहर में कई घंटे से लगातार जारी बारिश में शहर का जायजा लेने बरसते पानी में महापौर प्रीति संजीव सूरी शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों में निकल पड़ी और निचले स्तर की बस्तियों में जाकर वहां के लोगों से मुलाकात की। वहीं नदी घाटों का जायजा लेने भी गई। उनके साथ नगर निगम की टीम के लोग राहत कार्य में जुट गए। महापौर ने मिशन चौक अंडर ब्रिज का भी जायजा लिया। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के बरोहिया ढाला नहर पुल के पास बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने एक किराना कारोबारी पर गोली चलाकर लूट करने का प्रयास किया। बदमाशों के हमले से बचते हुए किराना कारोबारी चीख पुकार मचाने लगा। लोगों को दौड़ते देख मौके से भागने के प्रयास में बाइक सवार बदमाश गिर गए। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके से एक बदमाश को पकड़ पिटाई करना शुरू कर दिया, जबकि 2 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए खेत के रास्ते मौके से भागने में सफल रहे। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे एसपी ने बताया कि एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस टीम ने एक मैगजीन भी बरामद की। टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्द ही दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी और पीड़ित ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। और क्या हुआ है पूरी बात बताइए। हम बरोहिया चौराहे पर किराना की दुकान करते हैं। घर जो है हमारा पचमा में है। पचमा से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर यह चौराहा है। दुकान बंद करके हम लोग जो है घर आ रहे थे। बड़ी नहर है, बड़ी नहर से लगभग 100 कदम पूरब आगे मने घर के तरफ पीछे से ये मोटरसाइकिल से जो है हम लोगों का पीछा किया। पीछा करके जो है बालक को पकड़ने के लिए वो फायर कर दिया और कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। न होने के नाते हम तुरंत उसको दौड़ाना चालू किए। मोटरसाइकिल ले करके वो गिर गया। गिरने के बाद फिर फायर किया हम पर, लेकिन फायर उसका असफल हुआ और उसके बाद हम उसको दौड़ाना चालू कर दिए। बाप बेटा गांव के तरफ हल्ला किए। अगले गांव के अपने चौराहे पर मैं ट्रांसफार्मर के पास जो है कुछ लोग वहां से हल्ला करना चालू कर दिए। ये बीच रास्ते से जो है एक चक्रोट पकड़ करके खेत के तरफ भागा। गांव से लोग जुटे। उसके बाद जो है मोटरसाइकिल से इसका पीछा लोग किए। पीछा करने के बाद क्या हुआ हम तो नहीं बता पाएंगे। नाम क्या उसके बाद वशिष्ठ पांडे। जिसने फायर किया था किस नियत से फायर किया आपके पास? नहीं, मारने का उसका नियत एक ही था, मारना, पैसा लेना। से एक आदमी को पकड़ के लाए। थाना निचलौल क्षेत्रांतर्गत
रात्रि तकरीबन 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पर 3 व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है और पैसे छीनने का प्रयास किया गया है। इस सूचना पर मौके पर तत्काल स्थानीय थाना पुलिस पहुंचती है और सारे बिंदुओं पर जांच की जाती है। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। बाइक पर इंडियन नंबर प्लेट लगी हुई है। उनके पास से 2 अतिरिक्त नंबर प्लेट बैग से प्राप्त हुई है जो नेपाली नंबर प्लेट है। जो गिरफ्तार हुआ है वो नेपाल का रहने वाला है और पूछताछ में पता चला है कि बाकी 2 और अन्य अभियुक्त है वो भी नेपाल के रहने वाले हैं। टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मदरसों के कायाकल्प को लेकर 2022 में एक सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे, जिसमें प्रदेश में काफी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले थे। वहीं बात अगर महाराजगंज जनपद की करें तो महाराजगंज जनपद में ऐसे 37 मदरसे मिले थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे और अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे। इसके बाद अब शासनादेश मिलने के बाद महाराजगंज प्रशासन के द्वारा जनपद में जो 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वहां पर पढ़ रहे छात्रों का दाखिला अब पास के ही परिषदीय विद्यालय में कराने की कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि भारत नेपाल सीमा से सटे हुए जनपदों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या काफी है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने 2022 में सर्वे कराया था, जिसमें ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। वहीं अल्पसंख्यक अधिकारी ने मामले को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में एक सर्वे कराया गया था कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे विभिन्न जनपदों में संचालित हैं। उक्त सर्वे में जनपद महाराजगंज में 74 मदरसे आबलिग मकतब सर्वे में आए थे, जिसमें से 37 मदरसे हैं और 37 मकतब के रूप में संचालित हैं। इन 37 मदरसों के जो बच्चे हैं उनके संबंध में एक शासनादेश जारी हुआ है। उस शासनादेश के तहत जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इसके समस्त बच्चों का संबंधित आसपास के जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय संचालित हो रहे हैं उन विद्यालयों में इन बच्चों का दाखिला कराया जाना है। और जो मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं उसके अंदर जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भी दाखिला बेसिक शिक्षा परिषद या माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में उनकी कक्षा के हिसाब से कराया जाना है। इसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। टोटल कितने मदरसे हैं जिले में? 37 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और 291 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में खबर रेवाड़ी से है, जहां कोसली विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ भाजपा नेता और किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रामपाल यादव के समर्थन में आज पैतृक गांव बांस बटोड़ी ने पंचायत कर सामूहिक रूप से समर्थन दिया। आज दोनों गांव के गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया कि रामपाल यादव ने इलाके की आवाज को प्रमुखता से उठाया है। रामपाल यादव हमेशा जनता के दुख दर्द में शामिल रहे हैं तथा पार्टी के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ पार्टी को ऊंचा उठाने में मेहनत की है। पंचायत में रामपाल यादव के पिछले 40 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़े रहने तथा पार्टी के समर्थन जुटाने में अहम योगदान रहा है। अब समय आ गया है कि रामपाल यादव को उनकी मेहनत का फल मिले और जनता के बीच के नेता इलाके की कमान संभाले। पंचायत में पार्टी तथा सरकार से अपील की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रामपाल यादव की निष्ठा को देखते हुए उन्हें कोसली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाए। इस मौके पर रामपाल यादव ने भी पार्टी के साथ जुड़ने और निष्ठा के साथ कार्य करने तथा स्थानीय लोगों के टिकट की मांग करते हुए अपने आप को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। इस मौके पर रामपाल यादव ने दोनों गाँव के सभी लोगों का पंचायत कर समर्थन देने के लिए धन्यवाद जताया। पूर्व सरपंच हकीकत बांस बटोड़ी जी। सरपंच साहब, ये बताएंगे कि जो आज रामपाल जी ने बैठक ली है और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए ये कार्यक्रम रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरे गांव की ओर से? पूरे गांव सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। भाई साहब को राव साहब इंद्रजीत अब की बार जरूर मेहरबान होंगे, इस लाइन के उड़ान है, भाई रामपाल सिंह को जरूर टिकट देंगे। नाम भाई साहब? मेरा नाम जगबीर है। जगबीर जी, अभी आपने बुजुर्गों की और रामपाल जी का निवेदन सुना, बुजुर्गों का आशीर्वाद सुना, आप युवाओं की ओर से क्या आश्वासन रामपाल जी को देना चाहेंगे इस गांव के युवाओं की ओर से? देखो, युवाओं के अंदर जो भावना है वो ये देखिए कि राजस्थान में जो सीएम का नियुक्त करना, मध्य प्रदेश में जो नियुक्त करना, तो बीजेपी पार्टी की सीधी एक विचारधारा है कि जो हमारे जो
जो कार्यकर्ता हैं हम उनको, जो उन्होंने मेहनत की है, उनको इस तरह की सेवा का मौका देंगे ताकि वो जन सेवा कर सके। और इस वजह से हमें पूरी उम्मीद पार्टी से है कि वो निश्चित तौर पर रामपाल जी को टिकट देंगे और युवाओं की जो बात मुखर होकर रामपाल जी उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। आप केवल गांव की वजह से रामपाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं या आपको महसूस होता है कि उन्होंने पिछले 43 वर्षों में पार्टी और संघ की सेवा की है? देखो, 4 दशक से तो हमने, लगभग 2 दशक से तो हमने भी देखा है कि रामपाल जी लगातार मुखर होकर काम करते रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं देखो, गांव का भी एक अपना लगाव होता है, तो इनके प्रति हमारी निष्ठा है वो जरूर है, लेकिन पार्टी के प्रति भी कहीं ना कहीं जब 2014-2019 को हम देखते हैं तो गाँव के लोग पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और रामपाल जी को दूसरा फायदा ये है कि पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं और इनके प्रति गांव के लोगों का भी लगाव। और जो सतलुज, जो इन्होंने जो अपना जो शिक्षण केंद्र है, उनकी वजह से जो गांव में जो 60-70 गांव में जो इनकी जुड़ाव है, इनकी जो प्रयास से जो शिक्षा की जो इन्होंने रोशनी जगाई है, तो उस वजह से इनके अपने संपर्क है और उन्होंने शाखा के कार्य को अपने शिक्षा संस्थान के साथ साथ उस विचार को भी फैलाया है, अपने स्कूल के विद्यार्थियों में इस तरह के संस्कार डाले हैं। लखीराम गाँव बासी। आज ये जो बैठक हुई है रामपाल जी के लिए, तो इसमें आपका क्या योगदान है, क्या आगे की रूपरेखा है? पूरा योगदान है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है जी। इतने मेहनती ईमानदार आदमी हमारे गांव के 4.5 से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं ना जी, तो उसमें हमारे पूरे गांव का पूरा भरपूर समर्थन है। आपका शुभ नाम? लखीराम। सरपंच है आपका? एक्स सरपंच। सरपंच साहब, पूरे गांव का क्या योगदान रहेगा? भाई, जैसे बिटोड़ी गांव में भी पंचायत हुई रामपाल जी के मार्ग उसमें, तो सारे पूरे गांव के निवासियों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने इनको पूरा आशीर्वाद दिया और पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रसार की भी जिम्मेदारी ली है। तो बास और बिटोड़ी में मैं अंतर नहीं समझता है ही नहीं। बास का भी क्या सहयोग रहेगा? बास और बिटोड़ी की पहले एक पंचायत थी, अब भी एक ही मान लो। हम मिलजुल के काम करते हैं और पूरा इसमें कोई 98 तक नहीं, 100% सहयोग रहेगा। 98 भी नहीं, 100%। ठीक। कुमार यादव, बिटोड़ी गांव से हैं। बिटोड़ी से हूँ। तो आज जो ये रामपाल जी ने पंचायत और यहाँ मीटिंग ली, बैठक ली, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी ने भी कल परसों ये डिक्लेयर किया है कि हम जीताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे। और जैसा प्रभाव आप देख रहे हैं, आप भी प्रेस रिपोर्टर, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, बात दूर तक जाए कि इनका प्रभाव आज की तारीख में सबसे ऊपर है और ये जीताऊ कैंडिडेट की लिस्ट में नंबर 1 पे है। तो हम ये चाहते हैं कि इनको टिकट मिलना चाहिए और हम पूरी कोशिश करेंगे और ये 100% जीतेंगे। आप बिटोड़ी गांव के सरपंच हैं। आज जो जी पुत्रवधू सरपंच है, आप प्रतिनिधि हैं। जो आज रामपाल जी ने बिटोड़ी गांव में इस आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे गांव वासियों से, बुजुर्गों से जो आशीर्वाद मांगा है, और आप सैकड़ों की संख्या में इस चौपाल में उपस्थित होकर उनकी बात और उनकी बैठक को सुनने आए हैं, तो क्या कहेंगे? क्या गाँव ने और पंचायत ने इनके प्रति फैसला लिया है? फैसले पुराने कार्यकर्ता है और इसको टिकट मिलनी चाहिए। और अगर टिकट मिलती है तो पूरा गांव साथ देगा। और अगर टिकट नहीं मिलती है तो निर्दलीय लड़ेगा। मनोज कुमार यादव जी। मनोज जी, आज जो बिटोड़ी गांव से रामपाल जी के साथ पूरी टीम पूरे समर्थन मांगने के लिए आप लोगों से आई है, माना जाता था कि आज से पहले पंचायत भी आपकी एक ही थी, तो आपका बिटोड़ी गांव के रामपाल जी जो पिछले 43 वर्षों से संघ की और बीजेपी की सेवा में रहे हैं, वो इस बार विधानसभा में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं, तो बास गांव का क्या सहयोग इनको रहेगा? ये तो हमारे दोनों गांव का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो हमको आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम सभी ग्रामवासी तहे दिल से हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे और जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उसके लिए हर संभव कोशिश करेंगे। जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा सभी ग्रामवासी मिलजुल के तन मन धन से मदद करेंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।